फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। श्यानता केवल द्रव और गैसों का गुण होता है। गैस में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। श्यानता का एसआई मात्रक डेका पॉइज होता है या पास्कल सेकेंड। इसको नीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है बाहरी बल का विरोध करना। जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। सरल आवर्त की कुछ विशेषताएं। जैसे सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यम स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। उसका त्वरण भी शून्य होता है। वेग अधिकतम हो जाता है। गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य हो जाती है। यांत्रिक तरंग जो होती है उसको विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है। यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं हो सकता है। गामा किरण को पाल विलार्ड इसके खोजकर्ता हैं। एक्सरे किरण के खोजकर्ता रांजन, पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता रिटर, दृश्य विकिरण के खोजकर्ता न्यूटन और रक्त विकिरण के खोजकर्ता हर्शेल, लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग के खोजकर्ता हेनरी हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता मार्कोनी। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग और पराश्रव्य तरंग जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय नहीं होती हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में और उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। और जो ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव ये होता है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अप्रगामी तरंग वैसी तरंग जो अपने स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। ऊष्मीय प्रसार किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन तीनों में वृद्धि हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चालन विधि उसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो पदार्थ के कणों का अपने स्थान का परिवर्तन नहीं होता है और संवहन में स्थान का कणों के स्थानांतरण हो जाता है। और विकिरण में बिना किसी माध्यम की सहायता से वस्तु को गर्म किया जाता है, जैसे प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प में क्वथनांक, वाष्प का द्रव में संघनन। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। बैंगनी में प्रकीर्णन जो होता है अधिक होता है और लाल रंग में कम होता है। अपवर्तनांक बढ़ने पर चाल घटता है। प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती हैं, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड ने दिया था। वैद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। यह प्रकाश के ध्रुवण द्वारा सिद्ध हुआ था। प्रकाश जो होता है वो फोटॉन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। म्यू बराबर होता है c/म्यू। हवा में प्रकाश की चाल दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। प्रकाश अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटना। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद
सूर्य का दिखाई देना, पानी से भरे किसी बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे कि ऊंचा, ऊठा और तिरछा जहाँ भी अगर पूछता है तो वहाँ अपवर्तन पे ट्रिक मार देंगे सीधे। बैगनी रंग में विक्षेपण ज़्यादा होता है और लाल में कम, और तरंग दैर्ध्य में जो होता है वो लाल में ज़्यादा होता है, बैगनी में कम।